जय माता दी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार मैं आपके सामने फिर से माँ भगवती के नवरात्रे के लिए लेकर के आया हूँ। किस तरह से माँ भगवती का आराधना करें, किस प्रकार से माँ भगवती को प्रसन्न करें, क्या पूजा करें, किस दिन किस नवरात्रे को हमें क्या करना चाहिए, विशेष रूप से यही आज का विषय रहेगा। तो सर्वप्रथम यह है कि नवरात्रे प्रारंभ कब हो रहे हैं। तो नवरात्रे हमारे 17 अक्टूबर सन 2020 से प्रारंभ होकर के और 24 अक्टूबर सन 2020 शनिवार तक चलेंगे। तो शनिवार 17 तारीख को प्रातः 7:25 से घट स्थापन का शुभ मुहूर्त माना गया है। तो इसमें आप माँ भगवती का कलश स्थापन करें, देवी की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। माँ भगवती को आप जल से, दूध से, पंचामृत से स्नान करा करके नए वस्त्र आभूषण पहना करके माँ भगवती का श्रृंगार करें और घट स्थापन करके पूजन करें। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग दिन की अलग अलग विधि बताई गई है। प्रथम ये है कि आप पूजा करना है। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए अनेक अनेक विधि शास्त्रों में बताई गई हैं। जैसे कि माँ भगवती प्रथमम शैलपुत्री, जब पहला रूप जो माता का होता है शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ होता है, शैल माने पर्वत और पुत्री माने पर्वतराज, हिमालय की पुत्री माँ भगवती शैलपुत्री मानी जाती हैं। तो पर्वत से पाए गए सभी औषधियों से यदि माँ भगवती को स्नान कराया जाए तो माँ भगवती अनंत प्रसन्न होती है। और उस दिन विशेष अनार का भोग लगाएं माँ भगवती को, तो माँ भगवती अनार के साथ में मिश्री का और पेठे का भोग लगाने से माता शैलपुत्री प्रसन्न होती हैं। तो प्रथम दिन का हो गया। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, विशेष रूप से नवरात्रों में यदि कहा जाए तो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य एक ऐसा स्वरूप है माँ भगवती का, ब्रह्मचारिणी का। और ब्रह्मचार्य जब आप धारण करते हैं तभी आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो 9 दिन विशेष रूप से आप ये ध्यान रखिए कि ब्रह्मचार्य का धारण अवश्य ही करना है। विशेष रूप से अगर आप कर सकते हैं तो भूमि पर शयन करें। माँ भगवती को आप प्रसन्न करने के लिए उपवास करें। देखिए, उपवास का मतलब होता है व्रत। व्रत के नियम बहुत सारे होते हैं, उसके बारे में भी एक बार चर्चा अपन जरूर करेंगे इस विषय पे कि व्रत के लिए क्या करना चाहिए। व्रत का मतलब होता है नियम। आप कोई भी नियम ले लीजिए, उसको हम व्रत के रूप में कहते हैं। किसी ने व्रत लिया कि मैं इन 9 दिन में नवरात्रि में एक समय आहार करके, आहार का मतलब होता है भोजन, भोजन करके हम माँ भगवती का पूजन करेंगे, आराधना करेंगे। किसी ने नियम लिया कि हम एक समय फलार करके माँ भगवती का पूजन करेंगे, आराधना करेंगे। किसी ने नियम लिया कि हम निराहार, निराहार का मतलब होता है कि आपने कोई आहार नहीं लेना। लौंग के जोड़े से भी कुछ लोग जल से रखते हैं व्रत, तो उसका नियम, व्रत का मतलब है नियम से, आप कोई नियम जो आप पहले दिन करेंगे 9 दिन तक वही नियम आपको निरंतर करते रहना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि आप भूखे रहकर रहेंगे तो ही फल मिलेगा। वो नियम है, आपने एक नियम ले लिया है कि आप 9 दिन तक माँ भगवती का पूजन करना है विशेष रूप से। और उसमें आपने अपने शरीर की स्थिति के अनुसार ही आप माँ भगवती का पूजन करेंगे। यदि किसी ने कहा कि भाई निराहार रह करके ही पूजा होती है, ऐसा नहीं है। आप माँ भगवती की पूजा भोजन करके भी कर सकते हैं, एक समय आहार। अब आप फलार से रह रहे हैं और आपने सुबह भी फलार कर लिया, दोपहर में भी फलार कर लिया, शाम को भी फलार कर लिया, रात में भी कर लिया, 4 बार फलार कर लिया, तो आपका व्रत कहाँ हुआ? वो तो आपका नॉर्मल भोजन ही होगा। उससे बेटर है कि आप जो है एक समय आहार लेकर के भोजन करें। यदि आप दवाई लेते हैं, कोई आपको बीमारी है, तो आप जो है दवा लेने के समय पे भोजन करके और माँ भगवती का पूजन करें। अनिवार्य है माँ का पूजन करना। आपने जो संकल्प लेना है, किस काम को लेकर के आप ये माँ भगवती की पूजन कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम संकल्प लें। माँ भगवती का संकल्प लेकर के और जो आपकी मनोकामना हो अपना नाम बोलें, गोत्र बोलें और कामना बोल करके और माँ भगवती के चरणों में सामग्री जो भी आपके पास उपस्थित हो, फल फूल मिठाई आदि। अनार के लिए विशेष रूप से माँ भगवती को नवरात्रों में विशेष माना गया है। अनार का जो फल होता है वो माँ भगवती को बहुत प्रसन्न करता है, बहुत प्रिय होता है, तो उसको जरूर माता को चढ़ाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पुष्पों में आए तो गुलाब का पुष्प, लाल पुष्प यदि मिल जाए
तो वो माता को बहुत प्रिय होता है, वो भी अर्पण करना चाहिए। और माँ भगवती को सबसे ज़्यादा श्रद्धा सुमन, श्रद्धा मतलब आप जो भी काम करें भाव से करें। नवरात्रों में 9 दिन तक माँ भगवती के सप्तशती, दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए। यदि पूरा पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो उसके निमित्त में आप सप्त श्लोकी दुर्गा, एक दुर्गा सप्तशती की किताब होती है, उसमें सर्वप्रथम गीता प्रेस से मिल जाती है, वो सप्त श्लोकी दुर्गा है जिसमें माता के 7 श्लोक हैं। 7 श्लोकों का यदि आप डेली पाठ करते हैं तो माँ भगवती की कृपा आप पे विशेष रूप से होती है। और उसमें एक मंत्र है नवार्ण मंत्र। नवार्ण का मतलब होता है 9 वर्ण, नवार्ण। नवार्ण का यदि आप जाप करते हैं, नवार्ण मंत्र जैसे सभी को पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विक्चे, ये माता का नवार्ण मंत्र है। इसमें माता की समस्त प्रकार की जो शक्तियां हैं, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी तिचा, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी तिचाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री चा। माँ भगवती के ये 9 स्वरूप हैं जिससे आपको सिद्धि, अंतिम जो स्वरूप है वो सिद्धिदात्री का है। और वो 9 स्वरूप मिलकर के ये माँ भगवती दुर्गा बनी है। तो इस मंत्र के अंदर वो माँ के समस्त रूप समाहित हैं। तो माता की पूजा करने के लिए यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो इस मंत्र का 108 बार अवश्य ही पाठ करें। वैसे दुर्गा सप्तशती में एक सिद्धि कुंजिका का स्तोत्र भी आता है। यदि आप सिद्धि कुंजिका का पाठ कर लेते हैं तो सिद्धि कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभित, ऐसा लिखा हुआ है। यदि दुर्गा सप्तशती पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, माँ भगवती की कृपा आप पर विशेष रूप से होगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बाधा है, तो आप सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य श्रुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र को दुर्गा सप्तशती को संपुटित करा करके अपने घर में पाठ कर सकते हैं, या आप पे सामर्थ्य है तो ब्राह्मण को बुला करके अनुष्ठान के रूप में नवचंडी पाठ अवश्य कराना चाहिए। आपके घर में विवाह नहीं हो रहा है बच्चे का, तो पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणी तारणी दुर्ग संसारो सागरस्य कुलोद्धाम, ये दुर्गा सप्तशती में इच्छित पत्नी प्राप्ति के लिए मंत्र है। जो आपके मन के अनुरूप पत्नी आए और आपके घर में सुख शांति लेकर के आए, उसके लिए भी इस मंत्र से आप संपुट करा करके माँ भगवती के पाठ कर सकते हैं। अनन्य अनन्य विधि है माँ भगवती की पाठ करने की। उसके बाद में माँ भगवती का संपूर्ण नवरात्रि में 9 दिन का व्रत करके, जिसके कुल के अनुसार, किसी के कुल में अष्टमी की पूजा होती है, कोई नवमी को पूजा जाता है, जिसके कुल की जैसी देवी हों उनके अनुसार उनकी पूजा करें। और उसके बाद में कन्याओं का भोजन अवश्य कराएं। कन्या पूजन का विशेष विधान है, नवरात्रों में कन्या पूजन अवश्य ही करना चाहिए। जो कन्या पूजन करते हैं माँ भगवती उनसे विशेष प्रसन्न होती है। कन्या का स्वरूप माता का स्वरूप माना जाता है। तो कन्या पूजन करें और कन्या को यथाशक्ति वस्त्र, दक्षिणा आदि जो भी आप दे सकते हैं। मैंने देखा कुछ लोग प्लास्टिक की वस्तु दान करते हैं, तो प्रयास करें कि प्लास्टिक की कोई ऐसी वस्तु ना हो। वैसे खिलौना दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप ऐसी चीज़ दें जो उनके प्रयोग में आए। खाने की चीज़ दें, कुछ अच्छी मधुर चीज़ दें, मिष्ठान दान करें, कन्याओं को पूजन करें, वस्त्र दान करें, उसका विशेष विधान है। तो इस प्रकार से माँ भगवती को संपूर्ण करके माता से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। किसी विधि में यदि कमी रह जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि माता का स्वरूप तो उग्र होता है, वो काली हैं, तो देखिए माँ होती है। उसमें लिखा हुआ दुर्गा सप्तशती में कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र होते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। गलती हो जाए तो क्षमा याचना करें, माँ भगवती की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहेगी। जय माता दी, जय श्री राधे।